दिल्ली में बड़े नेता विधानसभा चुनाव के लिए बैठकें कर रहे हैं तो जिलों में छोटे नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पानीपत ग्रामीण में इन दिनों सक्रिय नजर आ रहे कांग्रेस नेता जितेंद्र अहलावत बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में राजनीति किस तरह बदली है। कांग्रेस नेता का दावा है कि इस बार कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बना रही है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो गई है। बड़े और स्थापित नेता सक्रिय नजर आ रहे हैं। हम रहे उद्योगपति और समाज सेवी जितेंद्र अहलावत जी हैं। राहुल गांधी की जब यात्रा आई थी, राहुल गांधी की यात्रा में पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। वो यात्रा भी कामयाब रही और शायद उसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे रहे। बिल्कुल। कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में क्या संभावना दिख रही है? कांग्रेस का जो ये चुनाव है इसमें संभावनाएं अभी लोकसभा ने बताई दी है। हमें बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। मेरे हिसाब से 75 सीट कम से कम आज के दिन हम जीत रहे हैं और आने वाले टाइम में हम पे डिपेंड करेगा हम कितनी मेहनत करते हैं। 75 की 80 करते हैं। अगर हम कहीं लूज रह जाएंगे तो 5 कम भी हो सकते हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन हम मेहनत करेंगे और इसको 75 को 80 पे कैसे लेके जाएं इस पे हमने काम करना है। आप जब जिला परिषद के चेयरमैन थे, कुछ साल पहले की बात है, लेकिन समय के साथ से चीजें बदलती हैं। तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या बदलाव देख रहे हैं? अब थोड़ा सा लोग पॉलिटिशियंस पे, पॉलिटिक्स पे लोगों का थोड़ा सा वो मतलब विश्वास की कमी नजर आ रही है। सबसे पहले तो आज की राजनीति हाईटेक हो गई है। पहला तो मैं ये बताऊंगा बहुत हाईटेक हो गई है। दूसरा, जो पहले राजनीति थी वो ग्राउंड की राजनीति थी ज़्यादा। जैसे कि मैं बताऊं, मैं चेयरमैन था जिला परिषद का, 5 साल चेयरमैन रहा। जब मेरा इलेक्शन हुआ तो मेरे पार्षद जो मेरे कंपटीटर थे चेयरमैनी के लिए, उसने इलेक्शन जीतने के बाद मुझे बधाई दी और बधाई देने के बाद ये कहा है, अहलावत साहब ये जो भी हमारा आज तक का था, जो झगड़ा था, कंपटीशन था, जो इलेक्शन था आज तक का, आज के बाद हम आप मिल के काम करेंगे। अच्छा लगा। आपने देखा होगा 5 साल में कभी आपने किसी मीडिया में ये नहीं देखा होगा कोई अविश्वास प्रस्ताव आया हो, कोई कहीं मीडिया में सुना हो पार्षद ने। हम भी ऐसे थे। पानीपत ग्रामीण में और भी लोग हैं, लेकिन आप भी सक्रिय नजर आ रहे हो, सामाजिक कामों में जाते हैं, तो ये अच्छी बात है, आपकी प्रतिष्ठा है, लोग इज्जत से आपको बुलाते हैं। देखो, पानीपत ग्रामीण हल्का है, इसमें किसान एक बड़ा फैक्टर है। आपने देखा होगा किसानों का एमएसपी का क्या मुद्दा था, वहाँ कितने साल वहाँ बैठे रहे। आज बीजेपी ने ये कहा था हम आमदनी दुगनी कर देंगे, अग्नि बोनी हुआ। उसके बाद इन्होंने रोजगार 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। आज क्या हालात था, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। ठीक है, मजदूर की बात है, मजदूर भी बेरोजगारी, जो प्राइवेट काम थे उन्होंने जीएसटी लगा के और नोटबंदी लगा के उनको ख़त्म कर दिया है। जो लघु उद्योग थे उन पे ख़त्म कर दिया। तो वो जो गरीब आदमी कम पढ़ा लिखा है, जो बेचारा सरकारी नौकरी नहीं कर सकता और ना काम कर सकता, तो वो छोटे काम भी इन्होंने चौपट कर दिए हैं सारे। तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। दूसरी बात, आप पानीपत के ग्रामीण हल्के में बरसत रोड पे चले जाओ, क्या हाल है आपने देखा हो। 10 साल निकल गए, बरसत रोड का क्या हाल है, सनौली रोड का क्या हाल है आप देखते होगे। आप छोटा गाँव का बैसवाड़ा आपने तो किया भी था एक बार, बैसवाल रोड का आज 10 साल हो गए हैं, क्या हालत है। कुटानी रोड पे मैं कल सुरेश वर्मा के पास गया हुआ था, उस पर 3-3 फुट पानी है आज उस रोड पे। ये हालात है। कॉलोनियों का क्या हाल है आप वो देख लो, आपके आईडी का क्या हाल है। आप फैमिली आईडी ले लो, आप कुछ भी ले लो, उससे उसके राशन कट गया फैमिली की वजह आईडी की वजह से, उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है, उसका मकान का होगा, बीपीएल फैमिली से बाहर हो गया वो, उसका सारी चीज़ें, तो वो पेंशन कट गई है उसकी। दीवारों पे आजकल पानीपत में लिखा है तीसरी बार बीजेपी सरकार, क्या कहेंगे? देखो, बीजेपी का वर्कर तो यही कहेगा और तो कुछ है नहीं, अब वही तीसरी बार सरकार। लेकिन एक बात, जो जनता है उसने डिसाइड करना है अब हमने क्या वो करना। अगर इन्होंने अच्छा किया होगा तो अच्छा होगा, अगर गलत होगा तो ये सामने है क्या हालात हैं इनके। आपकी पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं इस बार टिकट के मामले में बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल का पालन होगा, जिनमें विनेबिलिटी फैक्टर है, मतलब जीतने की क्षमता है, जिसमें जिसकी छवि अच्छी है, जिसकी बैकग्राउंड अच्छी है, उसी को टिकट देगी पार्टी। आपकी पार्टी के बड़े नेता बार बार कह रहे हैं उस पैरामीटर्स पे जितेंद्र अहलावत खरा उतरते हैं। बिल्कुल, आप बताओगे, आप यहाँ रहते हो, आप खुद भी वोटर हैं। मैं कभी आपने किसी झगड़े में सुना हो, किसी पुलिस में कहीं मुकदमे में या किसी उसमें अपना नाम सुना हो? कभी आपने सुना हो जितेंद्र अहलावत ने किसी को तू तक भी बोला हो, जिला परिषद का अध्यक्ष होने के
मैं भी 5 साल का जो टर्म था, कभी आपने सुना हो, सदा सिर झुका के चला हूँ, सदा इज्जत की है 36 बिरादरी की, और मेरी जो ताकत है वो वही है। कुल मिलाकर मुकाबला सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने का है। लेकिन ये भी बात है कि अगर हम ये बात कहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग आए, अच्छे लोगों का प्रोत्साहन होना चाहिए, तो उस पैरामीटर्स पर मेरे को लगता है जितेंद्र अहलावत पार्टी के लिए कंसीडरेशन हो सकते हैं। हालांकि फैसला पार्टी को करना है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।